आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कर्तव्य पथ क्लासेस में। आज भी हम रीजनिंग के कुल 10 प्रश्न हल करने वाले हैं जो आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए बिना कोई देरी करते हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो खाली स्थान में भरा जाएगा और श्रृंखला को पूर्ण करेगा। मतलब जो संख्या श्रृंखला दी हुई है वहाँ पर जो खाली स्थान है ये जगह, यहाँ पर कौन सा अंक आएगा यह हमें बताना है। मैं आपको हर वीडियोज़ में कहता हूँ जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न दिखें तो आप बिना कोई लॉजिक लगाए सबसे पहला काम क्या करें, इनके बीच का अंतर निकालें यानी गैप निकालें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर हम 2 से 5 के बीच का देखें तो 3 अंक का गैप मिलता है और 5 से 10 की तरफ जाए तो 5 अंक का गैप है और 10 से 17 की तरफ जाएं तो 7 अंक का और 17 से 26 की तरफ जाएं तो 9 अंक का और 26 से 37 की तरफ जाएं तो 11 अंक का। मतलब हमें समझ में आ रहा है कि हर चरण में क्या हो रहा है, +2 बढ़ता जा रहा है ना, +2 हो रहा है। ठीक है, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, यानी अगला संख्या क्या आने वाला है फिर 13, क्योंकि 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो 13 हमें प्राप्त हो गया है। अब इस 13 में से हम क्या करेंगे, इस 37 को जोड़ लेंगे तो हमें बीच का संख्या जो खाली स्थान का संख्या है वह हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 13 मिला है हमें अगला संख्या, तो 37 इसमें जोड़ लेते हैं। ठीक है, +13 को, तो 37 और 13 कितना होता है, जोड़ के देखिएगा, टोटल होता है 50 और हमारा ऑप्शन सी 50 है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न पूछ रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी कि ठीक है, ये 18 से ये 323 कैसा बना, अगर यह हमें समझ में आ जाता है तो वही लॉजिक हम 38 में लगा करके इस प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर कौन सा अंक आएगा यह हमें पता खुद ब खुद चल जाएगा। तो चलिए इस 18 को ऐसा क्या करें कि हमें 323 प्राप्त हो जाए। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न लॉजिक से हल होते हैं, इसमें किसी प्रकार का सूत्र या फॉर्मूला नहीं लगता है। तो मैं पहला काम करके देखता हूँ, इस 18 का वर्ग करके देखता हूँ। ठीक है, तो 18 का वर्ग करूँगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 324। ठीक है, और इसी 324 में अगर मैं -1 कर लेता हूँ तो क्या मिल जाएगा, 323। क्या मिल जाएगा, 323। और देखिए यहाँ पर 323 दिया है। ठीक है, हम सेम लॉजिक 38 में भी लगा कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी लगा कर देखते हैं। तो पहला काम क्या करना है, 38 का वर्ग करेंगे। ठीक है, आप 2 बार 38 से गुना करके देख लीजिएगा कितना आता है, 1444 आएगा। ठीक है, और इसमें भी हमें क्या करना होगा, -1 करना होगा। तो क्या मिल जाएगा, 1443। ठीक है, सेम लॉजिक जो पिछले वाले में लगाए थे। तो हमारा ऑप्शन डी देखिए 1443 दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंबर का प्रश्न पूछा है कि दिए गए प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए तथा उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी आपको यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। ठीक है, इसको समझने से पहले हम इसके ऊपर वाली संख्या, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है, 26 और यहाँ दिया है 37, ये कैसे प्राप्त हुए। ठीक है, ये हमें पता चल जाएगा तो वो लॉजिक हम यहाँ पर लगा के संख्या प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 4507 और 7077 को ऐसा क्या करें कि हमें 37 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो देखिए बड़े संख्या देख करके घबराइए मत इसको। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले बताया हूँ कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना, इस प्रकार की संक्रिया से प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन हम सबसे पहला काम अभी यहाँ जोड़ कर देखते हैं। ठीक है, 4507 है, इसको हम सिंगल सिंगल संख्या मानकर चलते हैं, यानी कि आपस में जोड़ कर देखते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया है, देखिए 4 + 5 + 0 + 7। ठीक है, इसको आप आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 5 4 9, 9 और 7 हो जाता है 16। ठीक है, 16 हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ पर कि आप संख्याओं को भी आपस में जोड़ते हैं तो क्या क्या है, 7 0 + 7 + 7 आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, तो कितना प्राप्त हुआ हमें, 16 और 11, तो 16 + 11 करके देखें तो कितना मिल जाता है, 37। ठीक है, देखिए यहाँ पर 37 दिया हुआ है। ठीक है, सेम लॉजिक हम दूसरे वाले में भी लगा कर देखते हैं। ठीक है, इनके संख्याओं को पहले आपस में जोड़ लेते हैं। 2503 है, उसको हम सिंगल संख्या मान करके जोड़ लेते हैं। ठीक है, 2 5 0
3, तो कितना हो जाएगा 5 और 2 7 और 3 10। ठीक है, इसको जोड़ने से हमें कितना प्राप्त हुआ 10। ठीक है, तो याद रखिएगा 10 अभी हमारे पास है। अब इसमें भी पहले जोड़ लेते हैं। ठीक है, इनके भी संख्याओं को आपस में क्या क्या दिया है 3 धन 0 धन 6 धन 7। ठीक है, हमारे पास 10 पहले से बचा हुआ है, उसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, याद रखने के लिए। अभी फिर इसको जोड़ लेते हैं। 3 और 6 कितना होता है 9, 9 और 7 कितना होता है 16। ठीक है, 16। अब हमारे पास 10 पहले से यहाँ पर है, तो 10 में से 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26। ठीक है, जोड़कर देखिएगा 10 + 16 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 26। और देखिए यहाँ पर 26 हमारा दिया हुआ है। ठीक है, सेम लॉजिक हम तीसरे वाले में भी यानी इसमें भी लगा करके देखते हैं। तो चलिए इनके आपस में संख्याओं को पहले जोड़ लेते हैं। कितना दिया है 3, 3 + 0 + 7। ठीक है, तो 3 3 6, 6 और 7 कितना हो जाता है, तो 6 और 7 13 हो जाता है। ठीक है, 13, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी हमारे पास 13 हमको मिल गया है, इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इसके संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं। क्या क्या दिया है 4 + 0 + 6 + 1, तो 6 4 10 और 1 11। ठीक है, कितना मिल गया 11। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास 13 मिला, 13 है और इस 11 को प्लस कर लेते हैं। 13 और 11 को प्लस करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 24। ठीक है, देखिए ऑप्शन डी 24 ये हमारा आंसर सही है। चौथा नंबर का प्रश्न पूछा है कि नीचे दिए गए प्रतिरूप को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ कौन सा अंक आएगा हमें बताना है। उससे पहले हम यहाँ पर का 10 कैसे आया, यहाँ पर का 20 कैसे आया और यहाँ पर का 17 कैसे आया, ये समझ लेंगे तो यहाँ पर का हमें ऑटोमेटिक आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर हम इस वाले को देखें C10G को, ठीक है, तो ये 10 कैसे आया पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यानपूर्वक C को पहले देखते हैं। ठीक है, C कौन से अल्फ़ाबेट में आता है, यानी कौन से नंबर में आता है, कहने का मतलब है ABC 3 नंबर पे आता है। ठीक है, कितने नंबर पे आता है 3 नंबर पे। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है G दिया है, और G कितने नंबर पे आता है, तो G आता है 7। और इस 7 में से मैं 3 को प्लस कर लेता हूँ तो कितना मिल जाएगा 10। ठीक है, जो यहाँ पर दिया हुआ है। सेम लॉजिक हम दूसरे में भी लगा कर देखते हैं, किस पे, इस वाले पे। ठीक है, तो H दिया है, तो H कितने नंबर पे आता है, अल्फ़ाबेट का नंबर देख लीजिएगा, जितने 8 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद दिया है L। ठीक है, तो L कितने नंबर पर आता है, तो L 12 नंबर पे आता है। ठीक है, और फिर हम 12 में से इस 8 को अगर जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 20। ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब तीसरे वाले पे चलते हैं। तीसरे में क्या दिया है, पहला L दिया है। ठीक है, L का क्या होता है नंबर, अभी बताया था आपको 12, मतलब 12वें नंबर पे आता है, ABCD ऐसे आप गिन लीजिएगा। उसके बाद E दिया है, तो E कितने नंबर पे आता है, तो E 5 नंबर पे आता है। ठीक है, ABCDE। अब इस 5 को मैं इस 12 से ऐड करता हूँ, जोड़ता हूँ, तो क्या मिल जाएगा मेरे को 17 मिल जाएगा। ठीक है, और 17 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सेम लॉजिक हम लास्ट वाले इस पे लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, पहला L दिया है। ठीक है, तो L का कितना नंबर होता है 12। ठीक है, याद रखने का ज़रूरत नहीं है, आप ABCD पढ़े होंगे, 26 अक्षर होता है, तो उसमें से L 12वें नंबर पे आता है, सबका अलग अलग नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद दिया है Q, तो Q कितने नंबर पे आता है, तो देखिए Q आता है आपका 17 नंबर पर। ठीक है, और उस 17 को हम अगर 12 में जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 29। कितना आ जाएगा 29, यानी कि हमारा बीच का यहाँ पर कौन सा संख्या आएगा प्रश्नवाचक जगह पर, ऑप्शन ए 29 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नंबर का प्रश्न हमसे पूछा कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। ठीक है, ये आपको शब्द दिए है, देखिए वर्ल्ड दिए है, एशिया दिए है और नेपाल दिए है, इनके बीच संबंध दर्शाना, लेकिन वेन आरेख के रूप में। वेन आरेख का मतलब ये जो गोले दिख रहे हैं आपको ऑप्शंस में, ये सब क्या है, वेन आरेख है। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले शब्द देखते हैं, तो क्या देखते हैं हम यहाँ पर, नेपाल देख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, नेपाल। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एन का मतलब होता है नेपाल। ठीक है, मैं एन से दिखा रहा हूँ उसको उसका ये वेन आरेख है। ठीक है, समझिएगा। उसके बाद क्या दिया है, एशिया। ठीक है, तो रुक जाते हैं यहाँ पर और समझते हैं, क्या नेपाल और एशिया का कोई संबंध है, हाँ संबंध है। कैसे, नेपाल किसके अंदर आता है, एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। ठीक है, देखिए तो एशिया महाद्वीप का ऐसा वेन आरेख बन जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, वर्ल्ड।
विश्व। ठीक है, तो विश्व का और एशिया और नेपाल का कोई संबंध है क्या? तो हाँ, विश्व के ही अंदर क्या आते हैं? एशिया और नेपाल। तो ये विश्व इन सब को ढक लेगा ऐसा, और विश्व को मैं W से प्रदर्शित करता हूँ। तो हमें कौन सा ऑप्शन मिल गया? तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो वह प्रश्न पूछता है, यदि फादर बराबर 7 और डॉटर बराबर 9 है तो डिस्टेंट बराबर क्या होगा? यानी कि आपको ये खाली स्थान की जगह पर कौन सा अंक आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये फादर बराबर 7 कैसे बना और डॉटर बराबर 9 कैसे बना। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न आप जब भी मिले सबसे पहले आप क्या करिए, कितने अल्फ़ाबेट से शब्द बना है उसको पहले समझिएगा। ठीक है, जैसे कि FATHER टोटल देखेंगे 6 अल्फ़ाबेट से बना है फादर। कितने अल्फ़ाबेट से बना है? 6 अल्फ़ाबेट से। और उसी 6 में अगर मैं एक जोड़ लेता हूँ तो क्या मिल जाएगा मेरे को? 7। देखिए, और 7 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सेम लॉजिक हम डॉटर में भी लगा कर देखते हैं। पहले इसके अल्फ़ाबेट गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 अल्फ़ाबेट से मिल कर के डॉटर बना है। ठीक है, और उसी 8 में मैं सेम लॉजिक +1 लगाता हूँ तो कितना मिल जाएगा? 9। ठीक है, देखिए यहाँ भी 9 है। ठीक है, अब यही लॉजिक हम किस पे लगाएंगे? डिस्टेंट पे, इस पे लगाते हैं। ठीक है, कितने अल्फ़ाबेट से बना है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टोटल ये 7 अल्फ़ाबेट से मिलकर के बना है डिस्टेंट। ठीक है, और उसी 7 में मैं एक प्लस करता हूँ तो कितना हो जाता है? 8। हमारे ऑप्शन में 8 कहीं दिख रहा है? तो देखिए ऑप्शन सी में 8 है, तो हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर। नंबर का प्रश्न कहता है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा? शर्त क्या बोला है? दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमारा? ये बराबर 14। ठीक है, तो चलिए समीकरण को देखिए, 20 धन 5 गुना 3 भागित ऋण 1 है। अभी इसको हल करेंगे तो 14 नहीं मिलेगा। ठीक है, हमें आपस में दो चिन्हों को बदलना होगा। ठीक है, तो चलिए हम ऑप्शन ए की तरफ पहले बढ़ते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया है? देखिए भाग और धन दिया है। ठीक है, पहले ऑप्शन ए के चिन्हों को लेकर चलते हैं। अगर इससे उत्तर नहीं मिलेगा तो ऑप्शन बी की तरफ बढ़ेंगे। इसमें भी नहीं मिलेगा तो ऑप्शन सी की तरफ, इसमें भी नहीं मिलेगा तो ऑप्शन डी के चिन्हों को लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए पहले ऑप्शन ए वाले को लेकर के चलते हैं। तो क्या दिया है ऑप्शन ए में? भागित और धन। कहने का मतलब है कि इस समीकरण में जहाँ भाग होगा वहाँ क्या लेना है? धन, और जहाँ धन होगा वहाँ पर क्या लेना है? भाग लेना है। इस प्रकार आपस में धन को भाग और भाग को धन में बदलना है। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। पहले समीकरण यहाँ मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, ये है आपका 20। ठीक है, धन है यहाँ पर, तो धन का क्या लिखना बताया हूँ? भाग। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए में हम उसी प्रकार से लेकर चलेंगे। ठीक है, तो भाग का चिन्ह बना दिए। ठीक है, 5 वैसी का वैसी, गुना भी वैसी का वैसी, 3 वैसी का वैसी। देखिए भाग आ गया, तो भाग को क्या लिखना है यहाँ पर? प्लस, क्योंकि ऑप्शन ए को देखिए भाग प्लस प्लस भाग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस। ठीक है, और उसके बाद 3 और -1। ठीक है, देखिए आपस में चिन्हों को हम बदल दिए हैं। ऑप्शन ए वाला चिन्हों को पहले लेकर देख रहे हैं। ठीक है, अब इस समीकरण को हल करके देखते हैं। 5 से 20 को भाग देंगे तो 5 चौक 20, कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, और यहाँ पर गुना 3 है तो सीधा लिख देता हूँ। 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15। 15 में 1 जो घटाएंगे तो 14। ठीक है, आप हल करके समीकरण को वीडियो पॉज करके जरूर कीजिएगा। कितना आ जाएगा? 14। ठीक है, ऑप्शन में 14। देखिए ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है, हमारा बराबर 14 समीकरण में दिया ही है। प्रश्न को ध्यान से देखिए, तो हमारा ऑप्शन ए के चिन्हों को बदलने से ही आ गया। ठीक है, यानी भाग को धन और धन को भाग किए तो हमारा 14 आ गया, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंबर का प्रश्न हमसे पूछता है, निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि आपको जो 1 से 6 अंक तक ये जो शब्द दिए हैं इनको इस क्रम में जमाना है कि इसका कोई मतलब बने, कोई अर्थ बने। ठीक है, अभी हम देखेंगे तो क्या बोल रहा है? वेतन, भर्ती, शिक्षा, पदोन्नति, विद्यालय, रोजगार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे क्रम में या सही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे हिसाब से पहला क्या होगा यहाँ पर? तो पहला होगा विद्यालय। ठीक है, पहला ऑप्शन होगा विद्यालय। देखिए 5 को। ठीक है, विद्यालय।
ठीक है। उसके बाद क्या होगा, विद्यालय के बाद विद्यालय में हमें शिक्षा मिलती है, ठीक है। देखिए ऑप्शन 3, ठीक है, तो तीसरा आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद शिक्षा पाने के बाद क्या होता है, तो शिक्षा पाने के बाद, ठीक है, शिक्षा पाने के बाद किसी भी चीज़ की भर्ती की तैयारी करते हैं, रिक्वायरमेंट दूसरे नंबर भर्ती, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा दूसरा, ठीक है। उसके बाद भर्ती दिलाने के बाद क्या होता है, रोजगार मिलता है, तो छठवां एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और रोजगार पाने के बाद क्या मिलता है, सैलरी मिलता है, वेतन, देखिए 1 नंबर में, ठीक है। और वेतन पाने के बाद अंत में क्या होता है, तो चौथा नंबर देखिए प्रमोशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इस क्रम में हमें देखिए ऑप्शन ए मिलता है, कौन सा, ऑप्शन ए। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को खुद से भी रोक करके हल करने का प्रयास किया करें, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पूछ रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए ग्रीन दिया है और यहाँ पर कलर दिया है, ठीक है। यानी हरा क्या होता है, कलर, ठीक है। देखिए संबंध को, हरा क्या होता है, हरा का संबंध कलर से है, ठीक है। और कलर का संबंध हरे से है, यानी हरा कलर भी हो सकता है और कलर हरा भी हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर क्रिकेट को समझे तो क्रिकेट क्या है, क्रिकेट एक प्रकार का खेल है, ठीक है। हालांकि बॉल और गेंद भी होता है, लेकिन हमें क्या पूछा है, जिस प्रकार यहाँ पर लॉजिक को समझिएगा, हरा क्या था, हरा एक रंग था, वैसे ही क्रिकेट क्या होगा, क्रिकेट एक खेल होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए और आज का अंतिम प्रश्न, राजन ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरी माँ की पुत्री है। तो बताइए उस लड़की का राजन से क्या संबंध है, ठीक है। इस लाइन को आप ध्यान से पूर्वक समझिएगा, यह मेरी माँ की पुत्री है। इस लाइन को अगर आप समझ जाते हैं तो बिना पेन कॉपी के भी आप इस प्रश्न का आंसर पता कर लेंगे। चलिए फिलहाल मैं आपको हल करके बताता हूँ, ठीक है। कौन बोल रहा है, राजन ने एक लड़की को इशारा करते हुए कहा। तो आप व्यूअर्स जो आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, राजन की जगह अपने आप को रख कर देखिएगा, ठीक है। तो जल्दी आपको रिश्ता पता चल जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिएगा, सबसे पहले हम आर बनाते हैं, ठीक है। आर का मतलब राजन है यहाँ पर, ठीक है। बोल रहा है मेरी माँ के पुत्री की पुत्री है, ठीक है। तो राजन की माँ यानी कि उससे एक पीढ़ी ऊपर चले जाएगी, क्योंकि उसकी माँ है वो, है ना। तो एक पीढ़ी ऊपर होते हैं माँ, माता पिता, ठीक है। उसके बाद बोला माँ की पुत्री है, ठीक है। मतलब राजन की माँ की पुत्री राजन की क्या लगेगी, सीधी सी बात है, उसकी बहन लगेगी, है ना। आप वीडियो को रोक करके खुद से भी हल करने का प्रयास करें, ठीक है। उसकी बहन लगेगी, ठीक है। पुत्री की पुत्री यानी कि राजन के माँ के पुत्री की पुत्री मतलब राजन की बहन की पुत्री, सीधा सा यहाँ पर मतलब यही बन रहा है, ठीक है। ये पुत्री एक पीढ़ी नीचे आ जाएगी, ठीक है यहाँ पर। तो अब पूछा है अंत में कि उस लड़की का राजन से क्या संबंध है, यह हमें बताना है, ठीक है। तो उस लड़की का पूछ रहा है, ठीक है। लड़की का राजन से क्या संबंध होगा, तो लड़की का राजन से संबंध होगा वह उसका मामा होगा या चाचा या ताऊ या फूफा। देखिए ऑप्शन डी देखिए, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो शॉर्ट में अगर कहूँ तो राजन उसका क्या लगेगा, उसका लड़की का मामा लगेगा, ठीक है। ऑप्शन डी। चलिए